2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का अभेद किला बने सरगुजा में इस बार बीजेपी बुरी तरह से कांग्रेस को पटखनी देती नजर आ रही है। इस चुनाव में सरगुजा संभाग में कांग्रेस को बीजेपी से करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर रीजन में ऐसी कौन सी कमियां रह गई जिसकी वजह से 14 सीट जीती कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी सेंध मारने में कामयाब हो गई, इस समीकरण में बात करेंगे। जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर महज एक महीने का समय बाकी रह गया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके ठीक बाद बीजेपी ने भी अपने दूसरी लिस्ट का ऐलान कर एक बार फिर सबको चौंका दिया। लेकिन अब सस्पेंस बना हुआ है कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट पर, जिसमें अब तक पार्टी निर्णय नहीं ले पाई है। हालांकि बहुत जल्द कांग्रेस की पहली लिस्ट आने की बातें कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच बात करेंगे उस समीकरण के बारे में जिसकी वजह से कांग्रेस को 2018 में जीत मिली थी और अब इस विधानसभा में कांग्रेस उन सीटों पर बीजेपी से बुरी तरह मात खाती नजर आ रही है जहां से कांग्रेस ने पूरी सीटें अपने नाम की थी। बता दें, छत्तीसगढ़ में 5 संभागों को मिलाकर कुल 3 रीजन है, जिसमें सेंट्रल रीजन और दक्षिण रीजन में कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर रीजन में कांग्रेस बीजेपी से बुरी तरह पीटती नजर आ रही है। ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल से। दरअसल चुनाव से ठीक पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने अपने ओपिनियन पोल में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ को 3 रीजन में बांटा गया है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 64 सीटों वाले राज्य के सेंट्रल रीजन में कांग्रेस को 34 से 38 और बीजेपी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। बात करें सेंट्रल रीजन में मिलने वाले वोट के बारे में, तो कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 43% और अन्य को 11% वोट मिल सकती है। इसी तरह ओपिनियन पोल के मुताबिक दक्षिण रीजन में कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस 6 से 10, बीजेपी 2 से 6 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं वोट की बात करें तो कुल 12 सीटों में कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 42% और अन्य को 12% वोट मिलता नजर आ रहा है। बता दें, 2018 चुनाव में कांग्रेस ने दक्षिण रीजन को पूरी तरह अपने कब्जे में रखा। बीजेपी को 1 सीट भी यहां से नहीं मिल पाई और कुछ ऐसा ही हाल उत्तर रीजन का भी रहा। यहां से भी बीजेपी के हाथ खाली रह गए थे, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर नजर आया। सर्वे के मुताबिक दक्षिण रीजन में कांग्रेस की जड़ें अभी भी मजबूत हैं, लेकिन उत्तर रीजन से इस बार कांग्रेस को बड़ी निराशा मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक उत्तर रीजन की सीट पर कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 2 से 6, बीजेपी को 8 से 12 और अन्य के हिस्से में 0 से 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब नजर डाल लेते हैं वोट पर, तो कांग्रेस को 41%, बीजेपी को 47% और अन्य को 12% वोट मिलता नजर आ रहा है। एक बड़ा आंकड़ा और एक बड़ा फेरबदल इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। इस पोल के मुताबिक बीजेपी को 47% वोट मिलता नजर आ रहा है। इस पोल के मुताबिक उत्तर से जीत का एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी के हिस्से में जा रहा है। अब बात करें कि 4.5 सालों में ऐसा क्या हुआ जो आंकड़े ही बदल गए। बता दें, छत्तीसगढ़ के उत्तर में बसा सरगुजा संभाग सूबे की राजनीति में अपनी विशेष दखल रखता है। 6 जिले से बने सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें हैं। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के सत्ता की चाबी इस संभाग के पास है और यहाँ से किसी पार्टी की जीत ही प्रदेश की सत्ता तय करती है। प्रदेश बनने के बाद सरगुजा हर विधानसभा में सियासी दलों के लिए एक बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है। 14 की 14 विधानसभा कांग्रेस ने जीती और पिछले 4 साल के छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज है। दरअसल 2018 चुनाव के वक्त भले ही कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया गया था, पर संभाग मुख्यालय से विधायक और मंत्री टीएस सिंहदेव के सीएम बनने की चर्चा आम हो गई थी। ऐसे में यहां से कांग्रेस को बहुत फायदा भी हुआ और सरकार बनने के नारे के साथ कांग्रेस ने सरगुजा की सभी सीटों पे फतह कर ली। लेकिन सत्ता में आते ही भूपेश बघेल को सीएम बना दिया गया और आपसी कलह से बचने 2.5 साल की बात कहते हुए पार्टी आला कमान ने टीएस सिंहदेव को चुप करा दिया था। हालांकि 2.5 साल बीतने के बाद से टीएस सिंहदेव के खिलाफ अपनी ही पार्टी से लगातार कुछ विरोध के स्वर उठे, तो कई बार उन्हें अपमान का सामना भी करना पड़ा।
माना जा रहा है कि इन सबको देखते हुए सरगुजा के राजा टीएस सिंहदेव के समर्थकों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली। ऐसे में अगर एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का सर्वे कांग्रेस को कम सीटें उत्तर रीजन से दे रहा है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।